कथा हमारे जीवन को समाधान देती है, ना कि आप लोग खाली लीला सब जानते हैं। लीला कहने का ढंग अच्छा हो सकता है या कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो प्रेजेंट करने का तरीका अपना अपना सभी का है। लीला सब वही बोलते हैं, किसी पर कृष्ण कृपा ज्यादा होती है तो ढंग से कह लिया जाता है, कोई हल्के में बात कह जाता है, कहे तो लेकिन नाम तो सभी प्रभु को ले ही रहे ना। लेकिन वही नाम अगर हमारे भाव से चला है अंदर, फिर क्या बात है, इससे सुंदर क्या बात होगी। मैं अपना समाप्त करो और प्रभु सब कुछ तेरा, सब कुछ तू, मैं अंदर समाप्त, तेरा दर्शन दूर नहीं है, अपने अहंकार से दूर कर लो। तो भगवान ने माखन छोड़ी, आगे लीला बढ़ाते हुए एक बात सोचिएगा, क्या भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जिनके यहां, जिन मैया यशोदा के यहां 9-9 लाख गाय हों और उन 9 लाख गायों का दही माखन दूध कितना होगा, कैसे रखती होंगी, क्या इंतजाम होगा महाराज दूध निकालने का, कितने सेवक होंगे। 9 लाख गाय की स्वामिनी है श्री यशोदा रानी, और उनका पुत्र चोरी करे माखन के लिए। बात कुछ अटपटी है, रहस्य है, समझ में नहीं आती। कहेंगे महाराज गप्पे क्यों लगा रहे हो महाराज, 9 लाख की गाय, इतना माखन दूध, उनके क्या कमी, वो की चोरी करेंगे। लेकिन यहां पर रहस्य खोल रहे हैं, क्यों चोर बने हैं। गीता प्रेस की किताब है राधा माधव चिंतन, जिनको ना कभी ऐसा अवसर मिले कि वो किताब लेके आइए घर में और फिर पढ़िए उसको। जो हनुमान प्रसाद पौधार ने जो टीका किया है जबरदस्त महाराज लीलाओं के ऊपर, एक एक उन्होंने इस बात को लिखा है इसी का। क्या ये क्वेश्चन है कि, और ये हमारे अंदर ये स्वाभाविक है ये प्रश्न आना कि क्या भगवान गोपी के घर पे माखन की चोरी करें, जिनका माखन दूध की कोई कमी नहीं है, दही की कमी नहीं, और तब भी प्रत्येक गोपी के घर जाकर के माखन चोरी करते हैं और शिकायतें आती हैं। क्या मां को अच्छा लगेगा कोई बेटा उसके चोर बने। लेकिन यहां देखिए श्री भगवान ने चोरी क्यों की, इसलिए चोरी करते श्री भगवान कि भक्त की बात को रखने के लिए। कैसे, अब ये बात को समझाना होगा थोड़ा सा। अपने निज जन ब्रजवासियों को सुख प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए गोपियां चाहती हैं यहां पर कि भगवान मेरे हाथ का दही का निकाला हुआ, पिलोया हुआ जो दही है उससे निकले हुए माखन का भोग स्वीकार करें। ये रहस्य है। हे प्रभु, क्या वो दिन हमारा नहीं आएगा, ऐसा सौभाग्य का दिन नहीं होगा कि कभी हमारा कभी प्रभु आप भोग स्वीकार कर लें। प्रार्थना की करती गोपी की यहां पे इच्छा है कि ठाकुर जी आए, लाला आए और मेरे हाथ का निकाला और माखन का भोग स्वीकार करें। तो चोरी कहां हुई। और भगवान ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। अब आप क्या कहेंगे इस बात को। दोनों की मर्जी से काम हो रहा है। गोपी चाहती है कि कृष्ण मेरे द्वार पर आए और ठाकुर जी ने इस बात को भक्त की स्वीकार कर लिया। तो चोरी कहां हुई, उसकी इच्छा हुई। चोर तो वाकई अगर हम पोल खोलें सही माने में हम लोग बैठे हैं, दूसरे की जमीन पर कब्जा किए, दूसरे की माल को महाराज चप्पत बैठे कब्जा किए, सब कुछ उसी का है। हम लोग तो कब्जा किए बैठे हैं, थोड़े दिन के लिए हैं, लेकिन कब्जा ऐसा कर लिया लगता पता कितने जन्म तक तुम ही इसके मालिक हो गए। ये धरती किसकी है, ये मेरा मकान इस धरती पे बना महाराज, ये इतना बड़ा मकान ये तेरा है, तेरी हैसियत है मकान की। अहंकार किए जा रहे फालतू में, बेमतलब में, कोई लेना ना देना। चलो भगवान ने दे दिया आपको, मकान दे दिया, दुकान पद प्रतिष्ठा नाम दे दिया, धन दे दिया, खूब सबको दिया, लेकिन इसमें आसक्ति तो मत करो। मैंने बनाया, मैं इतना बड़ा धनवान, मेरा इतना बड़ा नाम, ये क्या, ये प्रभु की ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो असल में चोर हम लोग हैं, ना कि ठाकुर जी। सब कुछ ठाकुर जी का है, ये भाव आप अंदर रखें। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। सब कुछ ठाकुर जी का है। ये धन, ये तुम्हारा शरीर भी अपना नहीं है हमारा, जो तुम्हारे साथ नहीं जाता। अगर तुम्हारा साथ मृत्यु आती तो महाराज
हार स्वीकार करनी पड़ती। जाते हो ना एक दिन, कोई डॉक्टर, कोई बड़ा बड़ा वैद्य, कोई बचा पाता है इस तन को? केवल ठाकुर जी की कृपा बचा सकती है, अंततः किसी में कोई ताकत नहीं है। किसी रंग को महाराज अमीर बना दे, किस राजा को रंग कर दे, किस रंग को राजा बना दे, ये उसकी माया है। इसलिए मैं को अपने अंदर समाप्त करें। तो ये अहंकार छोड़ दो महाराज करना कि मैं ठाकुर जी के सामने मैं नहीं चलता, बस इतना स्वीकार न करने का। ठाकुर जी बस तू, एक शब्द याद रखना, मैं तो बकरी करती, मैं बकरी वाला मत जीवन जियो, बस तू ही तू। ये संकीर्तन ठाकुर जी के होना चाहिए। तो अपने गोपियों को आनंद देने के लिए, यहां पर मैं लीला माता हूं, उनको आनंद देने के लिए श्री भगवान चोरी करते हैं, प्रेम करते हैं। गोपी चाहती है कि मेरे यहां का प्रभु भोग स्वीकार करें माखन का। आइए लीला में एक चलते हैं, झांकी में दर्शन करें। एक गोपी प्रतीक्षा चल रही है बहुत दिनों से, जैसे शबरी ने प्रतीक्षा की भगवान राम उनके घर पे आए, ऐसे ही गोपी प्रतीक्षा कर रही है। हे लाला, हे प्रभु, क्या कभी इस गोपी का कभी मेरा भी घर आके पवित्र कर दो, कभी मेरा निकाला हुआ, कभी ये माखन का जो वो मैं आपको भोग जो लगाती, कभी स्वीकार कर लो प्रभु। रोज मैं देखती हूँ आप आते नहीं हैं, इतने दिनों से प्रतीक्षा चल रही है। आंखों में अश्रु बहता है गोविंद के लिए, भक्त की आंखों से आंसू बहता कि हे लाला कब तुम आओ, हे प्रभु कभी तो पधारो। प्रतीक्षा चल रही, जन्मों की प्रतीक्षा चल रही। आज ही प्रतीक्षा थोड़ी ना। एक दिन ठाकुर जी को दया आ जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं। आज गोपी की प्रतीक्षा का दिन वो समाप्त हो गया है। गोपी गई, गोपी देखती है। आज गोपी के सौभाग्य का दिन देखो, कितनी बड़ी किस्मत वाली है गोपी। आज छीका जो माखन का जो बांधा हुआ है वो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं बांधा, क्योंकि अभी ठाकुर जी छोटे हैं। कहीं लेने में, ये भाव कितना सुंदर है कि कहीं लेने में इनको दिक्कत ना हो। गोपी की प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया। दरवाजे के देखती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर जाती है, परेशान हो जाती है। कहे ठाकुर जी, हो सकता है अरे यशोदा ने रोक लिया होगा, उनके तो 9 लाख गाय हैं, उनके क्या कमी है, क्यों मेरे हाथ का मक्खन का भोग लगाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। लेकिन ठाकुर जी ऐसे नहीं, कभी उनसे मांग के देखना तो कभी ना कभी वो दिन आपकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। ये भाव आप जिस दिन मैं समाप्त हो जाएगा, मैंने फिर वही बात कही, घूम के वहीं आ जाती बात। और वो दिन जब आया तो आज गोपी सुबह से शाम तक प्रतीक्षा कर रही, कभी अंदर जाए कभी बाहर जाए, बेचैनी हो रही। हे ठाकुर जी आप कभी आए, कभी मेरे हाथ का भोग स्वीकार करें। माखन बंधा है। आज देखा वो दिन आया, मेरे लाला महाराज अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ वहां पर आते हैं लेकर के। कुछ बंदर भी साथ ले आए, अपना तो खाए बंदरों को भी खिलाए साथ में महाराज। तो वो जब आते हैं, गोपी ने जब ये दृश्य देखा कि कृष्ण छोटे से मेरे घर की तरफ आ रहे हैं, तो दरवाजे की ओट में जाकर के ये दृश्य देख रही, किनारे खड़ी होकर कि कहीं मुझे देख करके ये चले न जाए। वो अवसर गोपी गंवाना नहीं चाहते। आज भगवान ठाकुर जी आ गए, अपने मित्रों के सखाओं के साथ आए, बंदरों को भी साथ में लेके आए। महाराज जो आनंद अपना लेते हैं तो ये तो आनंद बांटते भी है ना अपने मित्रों को भी। स्टोरी चलती है भगवान की। सब आए गोपी के घर। गोपी जा करके आंखों से अश्रुधारा बह रही है भाव में कि आज मेरे ठाकुर जी मेरे द्वार पर आए हैं। अंदर आए, प्रवेश किया और ये दरवाजे के किनारे खड़ी होकर ये दृश्य देख रही है। नन्हे नन्हे चरण का दर्शन किया है गोपी ने, भाव से भर उठी है, अश्रुधारा बह चली आंखों से, आनंद का आंसू महाराज गोपी की आंखों से बह चला। जीवन धन्य मान रही। ठाकुर जी आए, मित्रों के ऊपर चढ़ करके वो मटकी से महाराज चढ़े, मटकी से माखन निकाला, खाया, लपेटा अपने ऊपर, महाराज बंदरों को खिलाया, मित्रों के साथ मित्रों को खिलाया। रात में वो उनकी आदत, महाराज मटकी को तोड़ करके भी आखिरी में जाते हैं तो जब माखन जो नीचे जो गिरता है ना जमीन पर, वो उस धरती पर माखन गिरे हुए पर अपने अपने जब चलते हैं तो उनके नन्हे नन्हे चरण छप जाते हैं जाकर के। और गोपी देख करके भाव समाधि लग जाती है महाराज।
आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा जीवन सार्थक, आज प्रभु ने मेरे हाथों को भोग स्वीकार कर लिया है।